एक ऐसा गुरु जिसने दुनिया को सिर्फ धर्म नहीं बल्कि सोचने का नया तरीका दिया, जिसे कुछ लोगों ने भगवान कहा, कुछ ने विद्रोही, लेकिन आज भी करोड़ों लोग उसके शब्दों में अपनी जिंदगी का रास्ता खोजते हैं। आज हम बात करेंगे गुरु रजनीश यानी ओशो की विरासत और उनके प्रभाव की। गुरु रजनीश की विरासत और प्रभाव। ओशो केवल एक साधु या प्रवचन देने वाले गुरु नहीं थे। उन्होंने आध्यात्म, ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और इंसान की चेतना को जिस तरह समझाया, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनकी विरासत केवल किताबों या आश्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी लाखों लोगों की सोच, जीवन शैली और आध्यात्मिक यात्रा में जीवित है। ओशो का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक सीमाओं को चुनौती दी। वे कहते थे कि सच्चा धर्म किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि इंसान की चेतना में होता है। यही विचार उन्हें बाकी गुरुओं से अलग बनाता था। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी स्वतंत्र सोच। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो। खुद अनुभव करो, खुद समझो और फिर सत्य को स्वीकार करो। यह बात उस समय बहुत क्रांतिकारी मानी गई, क्योंकि समाज परंपराओं और अंधविश्वासों में बंधा हुआ था। ओशो का प्रभाव युवाओं पर सबसे ज्यादा पड़ा। उन्होंने युवाओं को यह महसूस कराया कि आध्यात्मिकता का मतलब संसार छोड़ना नहीं है। वे कहते थे कि जीवन को पूरी तरह जीना ही ध्यान का पहला कदम है। नाचो, गाओ, प्रेम करो, खुश रहो और जागरूक बनो। यही वजह थी कि दुनिया भर के युवा उनकी ओर आकर्षित हुए। उनकी ध्यान पद्धतियां आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से डायनेमिक मेडिटेशन ने ध्यान की दुनिया को बदल दिया। जहां पारंपरिक ध्यान में शांत बैठना जरूरी माना जाता था, वहीं ओशो ने सक्रिय ध्यान का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंसान के मन में बहुत तनाव और दबाव है, इसलिए पहले उस ऊर्जा को बाहर निकालना जरूरी है। उनकी ध्यान विधियों ने लाखों लोगों को मानसिक शांति और आत्मविश्वास दिया। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट आज भी उनकी विरासत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग वहां ध्यान सीखने और आत्मिक शांति पाने आते हैं। यह केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक समुदाय बन चुका है। वहां ध्यान, संगीत, थेरेपी और आत्मचिंतन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ओशो ने प्रेम के बारे में भी अलग दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम किसी बंधन का नाम नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का अनुभव है। उनकी यह सोच आधुनिक समाज में बहुत प्रभावशाली बनी। कई लोगों ने उनके विचारों के माध्यम से रिश्तों को नए तरीके से समझना शुरू किया। उनकी किताबें आज भी लाखों लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। उनके प्रवचन सैकड़ों किताबों के रूप में उपलब्ध हैं। इन किताबों में जीवन, मृत्यु, ध्यान, प्रेम, राजनीति, शिक्षा और आत्मज्ञान जैसे विषयों पर गहरी बातें मिलती हैं। उनकी भाषा कठिन धार्मिक शब्दों से भरी नहीं होती थी, बल्कि सीधी और सरल होती थी। इसी वजह से आम लोग भी उनके विचारों से जुड़ पाए। ओशो का प्रभाव केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शिक्षा, समाज और राजनीति पर भी खुलकर विचार रखे। वे कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को जागरूक बनाना होना चाहिए। आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्रिएटिविटी और मानसिक स्वास्थ्य पर जो जोर दिया जा रहा है, उसमें ओशो जैसे विचारकों की सोच की झलक दिखाई देती है। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। उस समय जब समाज में महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें थीं, ओशो ने बराबरी और स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला दोनों चेतना के समान रूप हैं। यह विचार भी उनके प्रभाव को और व्यापक बनाता है। दुनिया के कई देशों में आज भी ओशो मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं।
अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, नेपाल और भारत सहित कई देशों में उनके अनुयायी मौजूद हैं। उनके प्रवचन अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि उनकी विरासत किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं रही। हालांकि ओशो का जीवन विवादों से भी घिरा रहा, लेकिन उनके अनुयायियों का मानना है कि विवादों के बावजूद उनके विचारों की शक्ति कम नहीं हुई। समय के साथ लोग उनके जीवन से ज्यादा उनके संदेश को समझने लगे। आज भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन करोड़ों बार सुने जाते हैं। यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के दौर में ओशो की लोकप्रियता फिर से तेजी से बढ़ी है। उनका प्रभाव आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं पर भी दिखाई देता है। आज कई मोटिवेशनल स्पीकर और मेडिटेशन टीचर उसी तरह की भाषा और शैली अपनाते हैं, जिसमें आध्यात्म को सरल और व्यावहारिक बनाया जाता है। इस बदलाव में ओशो की भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती है। ओशो ने यह भी कहा कि इंसान को डर के आधार पर धर्म नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने स्वर्ग और नरक के डर से ज्यादा वर्तमान जीवन को महत्व दिया। वे कहते थे कि अगर इंसान वर्तमान क्षण में खुश और जागरूक हो जाए तो वही स्वर्ग है। उनकी यह सोच लोगों को अंदर से आजाद महसूस कराती थी। उनकी आवाज और बोलने का तरीका भी उनकी विरासत का हिस्सा बन गया। धीमी, शांत और गहरी आवाज में दिए गए उनके प्रवचन आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। उनके शब्द केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ओशो का प्रभाव कला और संगीत की दुनिया में भी देखा गया। कई कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों ने उनके विचारों से प्रेरणा ली। उनका ध्यान और रचनात्मकता पर जोर कलाकारों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक बना। आज जब दुनिया तनाव, अवसाद और मानसिक दबाव से जूझ रही है, तब ओशो के ध्यान और जागरूकता वाले विचार और भी प्रासंगिक लगते हैं। लोग केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की तलाश कर रहे हैं। यही कारण है कि ओशो की शिक्षाएं आज भी नई पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। ओशो की विरासत केवल उनके आश्रमों या किताबों में नहीं, बल्कि उन लोगों में जीवित है जिन्होंने उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि जीवन को डर, अपराध बोध और अंधविश्वास में नहीं, बल्कि प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता में जीना चाहिए। शायद यही कारण है कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी उनका नाम दुनिया भर में लिया जाता है। कुछ लोग उनसे सहमत होते हैं, कुछ असहमत। लेकिन एक बात तय है, ओशो ने दुनिया की सोच पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाले समय में भी लोगों को सोचने, जागने और खुद को समझने की प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको गुरु रजनीश ओशो के विचार और उनकी विरासत पर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनीलाल सरोज 01 ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।